वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, इस कनेक्शन में आपकी तरफ क्या हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा इस रिलेशनशिप के लिए। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है होल रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कोई पार्ट रेजोनेट करे, ठीक है। पूरी रीडिंग भी रेजोनेट कर सकती है, कोई पार्ट, कोई आपको कुछ भी रेजोनेट कर सकता है। ये इंसान आपसे कुछ छुपा रहा था, ठीक है। यहाँ पे कोई आपके अलावा कोई और अफेयर, कोई और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या तो इसकी लाइफ में कोई और इंसान भी है। अगर आप इसके साथ एक मैरिज में भी नहीं है तब भी इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं, इसने ये चीज़ हाइड करी है, ठीक है। आपसे ये चीज़ छुपाई हो सकती है, इसकी लाइफ में चॉइसेस रही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ इसने आपसे छुपाई है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस रहे हैं, आपके अलावा और भी लोग रहे हैं जो इसके अंदर इंटरेस्टेड रहते हैं। कोई यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है एनर्जी, जो इस इंसान की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है। आपके अलावा ये इंसान अगर आपको गोस्ट कर रहा है तो इसके पीछे का रीज़न इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हाइड करना, चीजों को छुपाना, एक मतलब कि यहाँ पर एक हाइड वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड किया जा रहा है सिचुएशन को, ठीक है। यहाँ पर एट यहाँ पे है एट एट ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, चॉइसेस। यहाँ पे ये रिश्ता आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शंस की वजह से हुआ है, बहुत ज्यादा चॉइसेस की वजह से हुआ है। अगर ये रिश्ता एंड हो चुका है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस है या सिचुएशन एंडिंग है, तो इसके पीछे आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर के पास ऐसा भी हो सकता है, आपके अलावा देखें ऑप्शंस तो हर किस्म के होते हैं। ये भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में रोमांटिकली बहुत ज्यादा ऑप्शन है। ये रिश्ता असल में एंड इसलिए हुआ है, बैक स्टेपिंग आपको इसलिए फील हुई क्योंकि आपके पर्सन को एक्सप्लोर करने का दिल है, आपके पार्टनर को और लोगों को एक्सप्लोर करने का, और कनेक्शन को समझने का, और मल्टीपल, जैसे कि होता है ना, जैसे कि ये इंसान अभी ठहरना नहीं चाहता, ये इंसान स्टॉप होना नहीं चाहता, ये इंसान इसलिए आपकी लाइफ से गया। ये चीज ये हाइड कर रहा है, या आपको जो गोस्ट कर रहा है, इसको ऐसा फील हो रहा है ये और अच्छा डिजर्व करता है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में ये सब चीजें चल रही हैं। या तो कोई है जो इसको इस चीज का एहसास दिला रहा है, कोई है जो इसको इस चीज का बताता है कि लाइफ में और भी अच्छी सिचुएशन या और भी अच्छे कनेक्शंस हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आपके पर्सन के पास चॉइसेस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसको ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ को इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ये सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ रहा है, ठीक है। इसकी अभी अपने आप को कहीं सेट नहीं करना चाहता, फिक्स नहीं करना चाहता, प्रोमिस नहीं करना चाहता, कमिटमेंट नहीं करना चाहता। अगर आपसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, कोई खास क्लैरिटी चाह रहे हैं, तो ये आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। जब भी मैरिज की बात होती है, फ्यूचर की बात होती है, आगे क्या होगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये इंसान कंफ्यूज है, ये सब कुछ डेस्टिनी पे छोड़ रहा है, ठीक है। इसकी लाइफ में चॉइसेस हैं, ये चीज आपसे हाइड कर रहा है। ये कंफ्यूज है, ये क्लियर नहीं है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं है, बहुत सारी कंफ्यूजन है और बहुत सारे हिडन ट्रुथ हैं, ये इंसान आपसे हाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके ज्यादातर हो सकता है एक सेल्फिश नेचर है, ये इंसान आपकी तरफ हीलिंग की तरफ इसने आपकी तरफ आया, इसको आपसे हीलिंग प्रोवाइड होती रही, इसको आपसे बैलेंस मिलता रहा, इसको 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 आपसे एक मेंटल पीस और सुकून मिलता रहा। इसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ इन्वेस्ट करना, कनेक्ट रहना, टाइम स्पेंड करना शुरू करा। आप इस वक्त इमोशनली होपलेस हैं, आप इमोशनली इसको एक मतलब कि बहुत क्लियर कट आप इसको ऑफर कर रहे हैं, कप कप ऑफ लव, अनकंडीशनल लव ऑफर कर रहे हैं। आप एक होपलेस हुए हुए हैं, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। आप इसके मैसेज का, आप इसके टेक्स्ट का वेट कर रहे हैं, या आपको गोस्ट कर रहा है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर कोई भी XYZ रीजन दे रहा है,
मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसको ऐसा लग रहा है ये एक्सप्लोर करना चाहता है, ये भी अपने आप को कमिटेड नहीं करना चाहता है, अपने आप को फिक्स नहीं करना चाहता। इसको यहाँ पर जैसे कि रॉन्ग एडवाइजेस, रॉन्ग लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में, मतलब कि इसका जो एक गैदरिंग है, या तो एक गलत लोगों में उठना बैठना, गलत लोगों में टाइम स्पेंड करना, जो हमेशा एक ऐसी बात बताते हैं जिसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। तो ये इंसान स्टेबिलिटी को लेकर तो फोकस भी नहीं है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसके पास टाइम है, ये क्यों अपने अपनी लाइफ में एक एक्सप्लोर क्यों ना करे, ठीक है, ये क्यों स्टक रहे। आप यहाँ पर बहुत इमोशनल हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप इस कनेक्शन को एक सोलमेट, एक सोल बॉन्ड की तरह देखते हैं। आपको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच एक इक्वली लव है, इक्वली कनेक्शन है, आप लोग इक्वली इमोशंस या इक्वली माइंडसेट के हैं। आप लोग के बीच एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप यहाँ पर चीज़ों को सेट करना चाहते हैं, आप इसको एक सोल बॉन्ड या सोल कनेक्शन या एक मतलब कि आप बहुत जल्दी इस इंसान पे ट्रस्ट करने लगे, आप बहुत जल्दी आपने इस इंसान को अपना मान लिया, बहुत जल्दी आपने सोचा कि इसके साथ आप अपनी फैमिली क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका ड्रीम है इस इंसान के साथ सिचुएशन को डेवलप करना, इमोशनली एक दूसरे के साथ एक केमिस्ट्री क्रिएट करना, इमोशनली ओपन अप होना, एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना। आप बहुत सारे इमोशंस का स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, इस कमिटमेंट का या इस रिश्ते के रीयूनियन का बहुत सारा स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सिर्फ आप हैं जिसको ज़रूरत है इस रिश्ते की, ठीक है, जब सिर्फ आप हैं जो चाहता है इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आ जाए, मतलब कि आप बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, एक बर्डन सम एनर्जी है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ये ड्रीम आपका है कि ये रिश्ता आप लोग के बीच बैलेंस हो, आप लोग एक मतलब एक सिमिलर एनर्जी एक दूसरे के साथ शेयर करें, ठीक है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ एक अच्छा कनेक्शन शेयर करें, ये आपकी डिजायर है। आपको नहीं लग रहा है इस इंसान की तरफ से उस तरीके की एफर्ट है या उस तरीके का ये इंसान आपके साथ एक्ट कर रहा है, या आपको ऐसा हो सकता है किसी फादर या मदर फिगर का इन्फ्लुएंस बता रहा है कि फादर नहीं होने देंगे, मदर नहीं होने देंगे, यहाँ पर एक डोमिनेटिंग काइंड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा ये आपको फैमिली का नाम लेके कंफ्यूज कर रहा है, या ये किसी से डोमिनेट हो रहा है, या कोई चीज़ बताता है या फैमिली एग्री नहीं करेगी, यहाँ पे कोई फादर या मदर के हवाले से इंसान कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बता रहा है। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई हुई है आप लोग के रिलेशनशिप में, और एक स्ट्रबन हुआ है, सुनने समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। फैमिली रीज़न दे रहा है ये आपको, इसने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है टोटली। पहले जब ये असल ट्रुथ आपको मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, इसका टॉपिक असल में ये होना चाहिए था आपके पर्सन का हिडन ट्रुथ क्या है। आपकी पर्सन आप रीज़न दे रहे हैं अपनी फैमिली का या अपनी मदर या फादर का कि डोमिनेटिंग है, आपके फादर या मदर यहाँ पे मैरिज नहीं करने देंगे, आप लोग के बीच जो डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे फैमिली इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल होना, ये असल रीज़न होल्ड करके बैठा हुआ है यहाँ पे। इसको ऐसा फील हो रहा है मैं अपने आप को इस वक्त कमिटेड नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मेरी लाइफ में चॉइसेस हैं। ये मनी माइंडेड है इंसान, ये मेल है या फीमेल है, एक मनी माइंडेड है, गोल्ड डिगर हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं इसको। एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए जहाँ पे ये मैरिज करे या कमिटमेंट करे, या इसको सपोर्ट मिले या इसको एक हेल्पिंग हैंड मिले, ये वाला माइंड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि खुद स्ट्रगलर हो सकता है या खुद एक बहुत एक ऐसी जगह से बिलोंग कर रहा है जहाँ से एक प्रॉब्लम लगती है कि फाइनेंसेस अच्छे होते तो लाइफ अच्छी चलती है, ऐसा पार्टनर मिल जाए जो खुद भी अर्न कर रहा हो, ठीक है। अगर आप फीमेल है तो ये ऐसी फीमेल ढूंढना चाह रहा है जो इसके फर्म में काम करती हो, जिसकी फील्ड में काम करती हो, जो या तो एक जॉब वाली हो, या तो जो इतनी एजुकेटेड हो जो कुछ कर ले इसके साथ, मतलब कि समझ रहे हैं, एक बैलेंस होके चल सके। इसका माइंडसेट वैसे तो अभी इसका बन नहीं रहा एक मैरिज कमिटमेंट का, ये और एक्सप्लोर करना चाह रहा है और अपने कैपेबल अपनी एबिलिटी का इंसान देखना चाह रहा है, अपने मतलब कि अपने माइंडसेट का इंसान देखना चाह रहा है, ये आपको उस लेवल पे नहीं समझ रहा, ठीक है। ये क्लियर करती हूँ क्योंकि इसकी नज़र में आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल बैगेज लेकर चलते हैं, आपके अंदर कोई प्रैक्टिकलिटी वाली थिंग नहीं है, आप प्रैक्टिकल फाइनेंसेस ये सब सोचते ही नहीं है कि मतलब कि आपके लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एक एजुकेशन डिफरेंस है, आप लोग के बीच एक बैकग्राउंड डिफरेंस है, ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा है आप लो इसकी इससे थोड़े से आप लो डिग्री पे हैं या लो उसमें ही, तो इसके देखने का नजरिया ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक इसका माइंडसेट बता रही हूँ, ये एक अपर लेवल का इंसान देख रहा है, ठीक है, एजुकेशन वाइज फाइनेंशियल वाइज एक मतलब कि एक जब भी अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करा है तो उसको पता चले कि इसकी फीमेल या इसका मेल कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ जॉब करता है, कितना एजुकेटेड है, कुछ इस टाइप का माइंडसेट हो सकता है कि अर्निंग है कि नहीं है, मैं मतलब कि इसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कोई ऐसा पर्सन हो जिसको एक बिल्स ग्रॉसरी में हेल्प कर सके, ठीक है, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये वाली एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन बना है, ठीक है, आप लोग का ऐसा हो सकता है आप लोग इंटरनेट पे मिले हो, ऐसा हो सकता है यहाँ पर इस रिश्ते के आपकी लाइफ में आने से बहुत ज़्यादा आपका माइंड चेंज हुआ है, आपकी सोच चेंज हुई है, आपको पता चला है आप कहाँ कहाँ गलत थे, आप कहाँ कहाँ मिसबिहेव कर रहे थे, बस आप बैठे बैठे अपनी लाइफ में एक शहजादे का या शहजादी की विश कर रहे थे, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। अगर इस टाइप का इंसान चाहिए, आपकी इस टाइप की थिंकिंग है तो आपको इस टाइप की
सोच करनी पड़ेगी। इस इंसान ने जैसे कि आपको टॉन्ट किया है, आपको टॉन्ट मतलब कि जैसे कि बात-बात पे आपको ऐसा फ़ील होता है, ये इंसान आपको ऐसा फ़ील कराता है आप इसकी टाइप नहीं है, आप इसकी बराबरी के नहीं है, ठीक है? तो यहीं से समझ जाइए जो भी रीज़न मिल रहे हैं बहुत मीन से रीज़न्स हैं, इनमें कोई सदाकत या सच्चाई नहीं है। मेन इसका जो प्रॉब्लम है ना, इसका है इसको अपने कैटेगरी का, अपनी एबिलिटी का, अपने कैलिबर का इंसान चाहिए, ठीक है? इसको जो कि आप में नहीं दिख रहा है, इसको लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं और इसको एक मैच्योर और प्रैक्टिकल माइंडसेट का इंसान चाहिए जो इसके साथ चल सके, ठीक है? मैं आपको इतना क्लियर कर रही हूँ, ठीक है? स्टॉकिंग एनर्जी आप स्टॉक कर रहे हैं, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट से निकालने की कोशिश करते रहते हैं क्योंकि आपका ड्रीम है, आप चाहते हैं इसके साथ आपकी चीज़ें बन जाएँ, ये इन एंड आउट क्यों कर रहा है, आप जानना चाहते हैं। आप बेहद इमोशनल हुए हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे, डीप डाउन स्ट्रेस आउट हैं, आप बहुत सारा होप कर रहे हैं, आप दूर से बैठकर इसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है आपका, इंटरनेट से कोई ना कोई इसका है, ये इन एंड आउट कर रहा है आपकी लाइफ में, कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी बात होती है, नहीं होती, नहीं होती, मतलब कि रीज़न कुछ भी नहीं है, आप काफ़ी फेयरफुल हैं, आपको डाउट है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है, आपकी इंट्यूशन कह रही है यहाँ पे कुछ है हिडन, लेकिन आपको ये कनेक्शन, ये इंसान, इससे इसके साथ टाइम स्पेंड किया हुआ बहुत याद आता है, ठीक है? क्योंकि आपके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हैं। ये कनेक्शन, ये इंसान आपकी एक विश फुलफिलमेंट है, काइंड ऑफ अ विश फुलफिलमेंट, ठीक है? आप इसको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपकी जो नज़रें हैं वो इस इंसान से हटती नहीं है। ये सक्सेसफुल इंसान हो सकता है, सोसाइटी बहुत एप्रिशिएट करती है, एक नाम है, गुड लुकिंग पर्सन है, ठीक है? लोग हैं जो उसको एडमायर करते हैं, बहुत से ऑप्शंस, बहुत से चॉइसेस हैं इसकी लाइफ में, आपको इतना क्लियर कर दूँ, वर्क प्लेस पे भी, और इस इंसान का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? आप इस इंसान का इंतज़ार कर रहे हैं, आप बहुत कुछ अपने इमोशंस, अब जो कर सकते हैं आप इस रिश्ते में वो कर रहे हैं। आपको लगता है ये रिश्ता एक 2 ऑफ कप्स की तरफ जाएगा ज़रूर, ठीक है? आपका जैसे कि आपका दिल कहता है आपकी मैरिज और कमिटमेंट से इस इंसान से होगी, आपके माइंड में ये इंसान स्टक हुआ है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि ऐसा भी क्या रीज़न, अपना काम, करियर, अपनी फैमिली जो भी है, ये मैनेज कर सकता है। अगर ये आपको काम का भी रीज़न दे रहा है, तो ये आपके साथ बैठकर मैनेज कर सकता है, नहीं, ये रीज़न गलत दे रहा है, आप ये बात समझ नहीं रहे। ये इंसान देखें, हर इंसान शादी को अपने काम के साथ ही मैनेज करता है, अपनी लव लाइफ को, वो लव लाइफ ही हो गई ना, एक मैरिज लाइफ जो हो गई, उसको काम के साथ ही मैनेज करता है। या शादी करेगा तो क्या काम नहीं करेगा, खाएगा कैसे, खाएगा नहीं तो क्या शादी नहीं करेगा, लाइफ आगे बढ़ेगी कैसे, तो मतलब कि किसके लिए कमाएगा फिर? तो ये चीज़ें बराबर पैरेलल होकर चलती हैं। तो यहाँ पर आपको ये ज़रा सा भी ऐसा रीज़न दे रहा है तो बकवास रीज़न है, बिल्कुल इसमें कोई रियलिटी नहीं है, ठीक है? और अगर ये दे रहा है कि फैमिली डोमिनेटिंग है, मे बी डोमिनेटिंग हो सकती है, लेकिन आजकल का वो टाइम है, एक लड़की स्टैंड ले सकती है, अपने घर में लड़का भी ले सकता है। तो बताएं, जब लड़की इतना एक स्टैंड लेना जानती है तो लड़का भी लेना जानता है, ठीक है? वही बात है, एक हिम्मत की बात होनी चाहिए, करेज होना चाहिए, ठीक है? तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, ये खुद एक बहुत स्ट्रबन इंसान है, फैमिली बहुत अच्छे से इसको समझ रही होगी कि कितना इंसान स्ट्रबन होता है, कितना इंसान जिद में होता है, कौन सा बच्चा कैसा है, अच्छी तरीके से पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं अपने बच्चों में कितनी एक डिफरेंसेस हैं हमारे। तो ये इंसान थोड़ा एक डोमिनेटिंग काइंड इंसान है, इसको अपनी इजारादारी चाहिए, अपना हुक्म चलाना चाहता है, ये अब थोड़ा-सा एक डोमिनेट करना चाहता है सिचुएशन को, तो इसने डोमिनेट किया हुआ है, अपने अकॉर्डिंगली आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? और थोड़ा-सा यहाँ पर एक आपको कंफ्यूज करने के लिए एक स्ट्रबन एनर्जी दिखाई जा रही है, ठीक है? टोटली कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है मनी माइंडेड है, ठीक है? ये मनी को लेकर बहुत ज़्यादा वो रहता है कि मनी फ्लो अच्छा हो, फाइनेंसेस अच्छे हों, अच्छा चीज़ें जब चलती हैं तो इसके लिए मनी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मेल है या फीमेल है। अगर आपकी जॉब, करियर, लाइफ अच्छी नहीं है, आप अच्छा अर्न नहीं करते, ख़ास तौर पे अगर आप मेल हैं, तो ये फीमेल कभी भी आपकी लाइफ में नहीं कदम रखेगी, ठीक है? ये आपसे सिर्फ एन्जॉयमेंट के लिए कम्युनिकेशन करना, बातें करना, टाइम पास करना, ये वो वाली फीमेल या ये वो वाला इंसान नहीं है जब तक ये इंसान अपनी लाइफ को एक सिक्योर नहीं देखेगा, मतलब कि आपसे कोई ये नहीं है कि, मतलब कि अगर आप खास तौर पे मेल हैं तो इसका तो पूरा एक सपोर्ट सिस्टम आप है, और अगर आप एक फीमेल है तो एटलीस्ट इसको ऐसा तो होना चाहिए कि भाई ये मेरे साथ चल सके, कोई प्रॉब्लम आए तो कोई कोई वर्क कर ले, कोई जॉब कर ले, कोई काम कर ले, अपने कैरियर को बना ले, ताकि मेरी सपोर्ट हो सके, हम लोग घर अच्छे, इसका माइंडसेट ये वाला है। गॉट इट, ठीक है? कुछ इस टाइप की एनर्जी इंसान चाह रहा है, ठीक है? इसको इस तरीके का मेल या इस तरीके का पार्टनर चाहिए जिसका एक सपोर्ट सिस्टम बन सके आने वाले टाइम में, इतना एजुकेटेड हो, सोसाइटी में मिलवाए तो लोग बोले हाँ भाई अच्छा पर्सन है, और कल्चर में मिलवाए, सोसाइटी, कल्चर, फैमिली में, मतलब कि एक दिखा सके यार ये मेरा पार्टनर है, ठीक है? कुछ इस टाइप वाली वाइब है इसके अंदर, और ये कुछ इसी तरीके का एक कोहिनूरी हीरा तलाश करने की जर्नी में है, ठीक है? लेट्स सी इसका स्टेप क्या रह सकता है आप
आपकी तरफ, क्या मूवमेंट कर सकता है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा मेरी व्यूवर की तरफ, ये इंसान का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, ये इन एंड आउट कर रहा है अभी आपकी तरफ। और खास तौर पर अगर आप ऐसी कोई फीमेल आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रही है, बहुत बड़ा रीजन आपकी फाइनेंसेस हैं, और स्टेबल जॉब ना होना, या आपका घर ना होना, अपना पर्सनल घर ना होना, या अपना प्राइवेसी ना होना, कोई ना कोई ऐसा मसला है, ठीक है। इसके माइंड में ये नहीं चाहती इस तरीके के इंसान से मैरिज करना जो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, स्टेबल है, जो इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या है नेक्स्ट स्टेप। कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, 8 डेज में हो सकती है, आप लोग कम्युनिकेशन में आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है उसके बाद फिर साइलेंट ट्रीटमेंट हो जाए, लेकिन आपसे कुछ हाइड करे उस कम्युनिकेशन में, आप फिर पूछें, बहुत कंफ्यूज करके चले जाएगी इंसान, नेक्स्ट स्टेप में आपको दोबारा कंफ्यूज कर सकता है। और मतलब कि ये आपके साथ ऐसे ही करता है, आप बैलेंस बनाने की कोशिश करने वाले हैं, आप थोड़ी सी हीलिंग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आप चाहेंगे टीम वर्क होकर आप लोग इस रिश्ते को दोबारा सेव कर लें, लेकिन मुझे इस इंसान की तरफ से नहीं लग रहा। आप यहाँ पर चाहते हैं एक्शन ले तो स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए, मैरिज के बारे में सोचिए, आपका माइंड ये चल रहा है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आपका ड्रीम है स्ट्रांगली, और मुझे ऐसा लग रहा है स्टकनेस ही रहने वाली है, थोड़ा सा यहाँ पर मामला थोड़ा सा स्टक और ब्लॉक रहने वाला है। आपकी पर्सन इस वक्त अभी सुनने समझने की तैयारी में नहीं है, पता है। ये जिस इंसान से भी आप डील कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एक भाई, ये इंसान एरीज नहीं, लिब्रा जमना एक्यूरियस हो सकता है, स्ट्रांगली जमना हो सकता है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है। और सन मून वीनस राइजिंग, आप होपलेस हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपको चीज़ समझ में आ रही है, होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन होल्ड बैक हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है, आप नहीं समझ पा रहे। बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत मतलब कि स्लो चलने के बावजूद कोई क्लैरिटी मिल नहीं पा रही। आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक स्टेबल ऑफर, ग्राउंडेड ऑफर, बैलेंसिंग एनर्जी। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, बहुत सोच रहा है, बहुत आप सोच रहे हैं, ये स्टेबल ऑफर मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आप हार्ड वर्क कर रहे हैं इस रिश्ते पे, हार्ड वर्क आप इस रिश्ते पे नहीं करें, अपने आप पे कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस इंसान का माइंड थोड़ा सा, इसको लगेगा आप इसके टाइप के नहीं है, इसको लगेगा आप इसके माइंडसेट के नहीं है, इसको लगेगा आप इसके साथ चल ही नहीं सकते, तो आपके साथ शादी करके क्या करेगा। समझ रहे हैं, कोई इंसान की फैंटेसी होती है, उसमें आप फिट नहीं हो पा रहे, इस इंसान की फैंटेसी में फिट नहीं हो पा रहे। और फैंटेसी में फिट होने की बात भी नहीं है इस वक्त, एक्सप्लोर करने के माइंडसेट में। इससे बेहतर है अपने सेल्फ पे वर्क कर लें, अपने ऊपर काम कर लें, अपने आप को किसी काबिल बना लें, क्योंकि इसकी फैंटेसी में अभी फिट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कमिटमेंट, ये मैरिज, ये ग्राउंडेड या कमिटमेंट देने वाली पोजिशन में नहीं है। आप किसी इमेच्योर इंसान से डील कर रहे हैं, अगर इसकी एज भी ज़्यादा है तब भी इमेच्योर है, ठीक है। इसकी लाइफ में सब चीज़ें लेट से स्टार्ट हुई हैं, जॉब, काम, कैरियर, बहुत स्ट्रगल रही है, तो कुछ इस वजह से इमेच्योर है, या इस वजह से बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, या इस वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, फाइनेंसेस अच्छे हों, क्यूरियस आपकी फैमिली आपकी लाइफ को लेकर रहा आता होगा, क्या करते हैं, घर में क्या होता है, मतलब कि XYZ टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिससे आपको फील हो कि यार यहाँ पे कुछ है गड़बड़। मतलब कि यहाँ पे ये इंसान एक इसको भाई ये सीरियस माइंडसेट में नहीं है अभी, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, आगे जाके हो तो हो। इसकी आपसे 1 साल पहले बात हुई है, 2 साल पहले बात हुई है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, 1 ईयर पहले बात हुई है, 1 वीक पहले, या 1 मंथ पहले भी बात हो सकती है, ठीक है। 1 मंथ तो नहीं, 1 ईयर तो ऑलमोस्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक और किसी किसी का ये 7 साल पुराना रिश्ता भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। आपको अब तक समझ में नहीं आ रहा है इन 7 सालों में इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ठीक है। ये क्यों गोस्ट करता है, ये क्यों इग्नोर करता है, ये क्यों सीरियस नहीं हो रहा है, ये क्यों क्लैरिटी नहीं दे रहा, कुछ इस टाइप का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसने सिचुएशन को डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, क्योंकि इस वक्त ये मूड में ही नहीं है अपनी लव लाइफ को स्टेबल और मैरिज या कमिटमेंट, ये मूड में है अभी अपनी जिंदगी में अपने फाइनेंसेस को लेकर काफी कमिटेड है, अपनी लाइफ को, फैमिली लाइफ को लेकर काफी कमिटेड है, अपने अपने एक्सप्लोर करने को लेकर, अपनी लाइफ को और ज़्यादा एक्सप्लोर या और ट्रैवल और एन्जॉयमेंट, ये सब इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हुआ है, ठीक है। इसके लिए ट्रैवल करना, अपनी लाइफ गोल्स अचीव करना, इसके लिए लाइफ गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए अपनी ड्रीम्स को पूरा करना, ठीक है। इसके ड्रीम्स हो सकते हैं, इसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। ओके, ओके, कुछ ना कुछ है जो यहाँ पर ब्लॉक और स्टक कर रहा है आपको, आपका माइंड स्टक हो चुका है, या आप बहुत ज़्यादा फिक्स फील कर रहे हैं इसके ऊपर, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप इससे चाहते हैं ये मिक्स सिग्नल ना दे, आपको क्लियर कट टॉक करे, ये इन एंड आउट कर रहा है या कर रही है। अगर ये फीमेल है तो ये एक सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड, जितना आप इसको चेज करेंगे आपसे दूर भागेगा, ठीक है। मैं आपको ये एक हिंट दे रही हूँ, ये फीमेल है या मेल है, आप इसको चेज नहीं कर सकते, इसके लिए इमोशनल कनेक्शन की नो वैल्यू, ठीक है। इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है इमोशंस की, ये इमोशनली फूल समझता है जो इमोशनल होकर डिसीजन मेकिंग करते हैं इस टाइम फ्रेम पे लोग, ठीक है।
तो इसकी नज़र में उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, या आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा आपके इमोशन से। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप रो कर दिखाएंगे, मान जाएगा, कभी नहीं मानेगा। ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में हुआ हुआ है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली एक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहा है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिसको अप्रिशिएट करते हैं, जिसकी लाइफ में आना चाहते हैं। इसके वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग हैं, चॉइसेस भी इसकी वर्क प्लेस पे हो सकती हैं, ठीक है। एक्सप्लोर करना भी वर्क प्लेस पे हो सकता है, मे बी पॉसिबल कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, सच में हैं, और ये उनसे उनको एक चैटिंग करना, मिलना या कनेक्ट करना कर रहा होगा, ठीक है, आपके पीठ पीछे। अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो ये सब कुछ यही कर रहा है ये, ठीक है। और जब आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं तो बात हो जाती है, अदरवाइज आप ब्लॉक रहते हैं, या नो कांटेक्ट रहता है, या डिस्कनेक्ट रहते हैं, या सेपरेशन रहता है, या साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देता रहता है, ठीक है। कुछ इस टाइप वाली एनर्जी यहाँ पर इस इंसान के साथ आपकी। तो यहाँ पर साइलेंट होने का भाई बात हो सकती है, लेकिन ये मुझे सिचुएशन वैसे ही स्टक नजर आ रही है। आप बात करने के बावजूद दोबारा कोशिश करेंगे कि चीजें बिल्ड हो जाएं, आप लोग एक टीम वर्क की तरह काम करें ताकि आप लोग का एक 10 ऑफ कप्स का ड्रीम पूरा हो जाए, लेकिन ये फिर आपको कंफ्यूज करके साइलेंट ट्रीटमेंट देके और स्टक करके चले जाने वाला है, ठीक है। लेट्स सी डिवाइन की तरफ से देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। लेट्स सी ओके। एक तो मुझे जो कार्ड चाहिए होता है वो मिलता नहीं है, सामने होता है दिखता नहीं है, ठीक है। कार्ड चाहिए बहुत सारे। ओके, आपको यहाँ पर इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए प्लीज एंजल्स यहाँ पर मेरे व्यूवर को गाइड करें। मेरे व्यूवर यहाँ पर क्या करें इस स्टकनेस में, क्योंकि आप बहुत स्टक हैं, आप मैनिपुलेट हो रहे हैं बुरे तरीके से। आपकी हैप्पीनेस, आपकी आपका आपका पूरा मेंटली आप कंट्रोल हुए हैं, क्योंकि आपको मैरिज करनी है, आप इसकी कोई भी बात मानने को रेडी हुए हैं इस वक्त करंटली, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कोई पुराना कनेक्शन है, ये इस वक्त आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहा है, ये आपको सिर्फ एक टाइम पासिंग के लिए रख रहा है। इसके अदर साइड ये एक्सप्लोर कर रहा है, चॉइसेस रखी हुई हैं इसने, ठीक है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, स्ट्रबन हो सकता है, और अगर इसके फाइनेंसेस भी अच्छे हैं तो आप समझ जाएं ये सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है। अगर यहाँ पे माइट बी पॉसिबल यहाँ पे ये फाइनेंशियली स्टेबल है, ग्राउंडेड है, ये आपको रीजन दे रहा है। किसी किसी के केस में फैमिली नहीं मानेगी, फैमिली नहीं, ये नहीं मानना चाहता, ये यहाँ पर सेटल डाउन नहीं होना चाह रहा है, ये यहाँ पे चॉइसेस लेकर चल रहा है, ये यहाँ पर बहुत सारा आप इमोशनली लॉस्ट हैं, आप इमोशनली इसको सब कुछ देना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। आपकी सिचुएशन सिर्फ कम्युनिकेशन पे स्टक है, कम्युनिकेशन होती है फिर वहीं पर बात आके स्टॉप हो जाती है। योर चैलेंजेस आर लेसन, भाई आपके चैलेंजेस आपके लेसन हैं, यू आर लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप अपने चैलेंजेस से बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपके लेसन की तरह है आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, बी एन एम्बेसडर, ठीक है, ऑफ अर्थ एंड बिल्ड योर ब्रिज टू सोर्स, ठीक है। यहाँ पर अपना आप यहाँ पर एक ब्रिज आप एक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपने सोर्सेज से। आप यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करेंगे, सिचुएशन से आप निकल कर बहुत सारी लर्निंग होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गिव विद एन ओपन हार्ट, बी, ठीक है, बी हैप्पीनेस, ठीक है, बी गॉर्जियस। यहाँ पर सही है, यहाँ पे चीज़ें जो है ना, एक आपको ओपन हार्ट रखना है और बहुत ज़्यादा जेनरस रहना है, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहना है, लोगों के लिए प्रोवाइड करते रहना है। आप किसी की मदद कर सकते हैं, फूड दे सकते हैं नीडी लोगों को, ठीक है। आपके लिए एक रेमेडी हो सकती है, रेमेडी की तरह वर्क कर सकती है, लेकिन ये आप कोई लेसन है आपका, जिस चैलेंजेस से गुजर रहे हैं आपको बहुत बड़ा लेसन देगा, ठीक है। यहाँ पे कोऑपरेट, ठीक है, अदर विद हाईएस्ट गुड, ठीक है। लोगों के साथ कोऑपरेट करें, लोगों के साथ कनेक्ट करें हाईएस्ट गुड के लिए। यहाँ पर आपको अभी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। कम इन टू योर हार्मनी एंड बैलेंस, प्लीज अपने अंदर एक हार्मनी और बैलेंस मेंटेन करें। यूज योर पावर फॉर पीस, अपनी पावर को यूज करें अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करने के लिए, ना कि किसी और की लाइफ में। अभी इस इंसान से कुछ नहीं मांगे, इंसान आपको कुछ देने के माइंडसेट में नहीं है। अलाइन विद द हाईएस्ट गुड, गो विद द फ्लो, यूनिवर्स कह रहे हैं अलाइन हो जाएं अपने हाईएस्ट गुड के लिए और गो विद द फ्लो। जो हो रहा है होने दें, कोई भी चीज बहुत डिमांडिंग ना बने, बहुत ज्यादा एक चीजों को जल्दी से जल्दी पाने की कोशिश मत करें, लोगों को एक चीज और एक पुश मत करें, कुछ नहीं होने वाला। जितना चीज करेंगे, जितना इसको आप बताएंगे आप इसके बिना अकेले हैं और अब दोबारा चीजें बन, ये बहुत एक स्मार्ट इंसान है, ठीक है। ये सिर्फ आपके साथ एक हीलिंग करना, और अब आपको लग रहा है आपके लिए ट्रू पार्टनर है। आप बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं, मैरिज की चॉइसेस हो सकती हैं, आप और लोगों को भी सर्च करें तो आपको ऐसा लगता है ट्रू इमोशंस आपको अब तक सिर्फ इस इंसान से मिले हैं, ठीक है। वेलकम न्यू बिगनिंग, लेट द सनशाइन इन योर लाइफ, ठीक है। भाई न्यू बिगनिंग को वेलकम करें, अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। इस इंसान को बनाने के बजाय, इस इंसान को फोकस बनाने के बजाय आप अपने लेसन पे ध्यान दें, क्योंकि आपने कोई मिस्टेक ऐसी की है, कोई ऐसी गलती की है जिसको जो आपको करनी नहीं चाहिए थी। शायद आपने कोई ऐसा इंसान था जो आपको चाहता था, वो ये भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, आपने उसको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी। कोई लेसन लर्निंग से गुजर रहे हैं, आपका कोई लेसन है यहाँ पर,
कुछ इमोशनली अब आपको फील हो रहा है जो पहले नहीं हो रहा था इससे पहले के, ठीक है, कुछ ऐसा रहा है आपकी लाइफ में, या तो यहाँ पर मतलब कि एक लेसन लर्निंग करवाई जा रही है, या तो ये आपका एक लेसन है, हो सकता है ये इंसान, ठीक है, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको लर्निंग मिलेगी, लेकिन फिलहाल के लिए स्टक है ये इंसान, अभी आपको सिर्फ एक मैनिपुलेट कर रहा है, इसका दिमाग एक इस वक्त आप में स्टक नहीं है, या आपको एक फुल एंड फाइनल नहीं समझ रहा आपकी तरह, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इसको काउंटर पार्ट की तरह देख रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इसके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, एक फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आप इसके ऊपर डिपेंड होना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये सब इस वक्त सिर्फ आप चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान को ऐसा लग रहा है मैरिज करना चाह रहे हैं, तो ये आप इसके ऊपर अपनी मतलब कि आप मैरिज के लिए क्यों इसको सर्च कर रहे हैं, आप मैरिज करना चाहते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये भी मैरिज कर लेगा, माइंडसेट कुछ इस टाइप का है, ठीक है। तो स्टूडियो को यहाँ पर रखती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।